हमने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8 नोट डाउन कर लिया है। इसमें हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि ट्रायंगल की 3 साइड्स के मिड पॉइंट है, पी, क्यू और आर। इन तीनों की हमें कोऑर्डिनेट्स पता है। अब हमें क्या निकालना है, वर्टिसेस ए, बी और सी। हम ए को अज्यूम कर लेते हैं ए बी को अज्यूम कर लेते हैं सी डी और सी पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं ई एफ। हमने मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला पढ़ा था, एम एक्स वाई इक्वल्स टू एम x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। हमने ये फॉर्मूला बनाया था। अब ए बी का मिड पॉइंट क्या है, p। हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे p, एक्स वाई की जगह आ जाएगा हमारे पास -2 और 2 इक्वल्स टू p। अब p का x1 और y1, x1 और x2 क्या होगा, a का x1 हो गया हमारे पास a, b का x2 हो जाएगा हमारे पास c अपॉन 2। अब a का y है हमारे पास b और b का y है हमारे पास d अपॉन 2। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहला पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस है वो इसके इक्वल होता है और जो y का दूसरा पॉइंट है वो इसके इक्वल होता है। तो हम इसे इक्वेट कर लेते हैं, दो इक्वेशंस बनाते हैं, -2 इक्वल्स टू a प्लस c अपॉन 2 और दूसरा यहाँ पे कर लेते हैं 2 इक्वल्स टू b प्लस d अपॉन 2। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू a प्लस c, क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू b प्लस d। हम यहाँ से a को अलग कर लेते हैं, बाकी को अलग। a इक्वल्स टू -4 माइनस c, यह हो जाएगा b इक्वल्स टू 4 माइनस d। इसे हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसे इक्वेशन 2। अभी इसी मिड पॉइंट के फॉर्मूले से हम क्यू को लिखते हैं, क्यू बी और सी का मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे क्यू एक्स वाई की जगह हम बाद में इसकी वैल्यू भी लिख देंगे क्यू। अब यहाँ इसका x1 और y1 क्या होगा, b का x है हमारे पास c और c का x है हमारे पास e अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारे पास d प्लस f अपॉन 2। ये हमारे पास हो गया। अब q की जगह एक्स वाई की जगह हम उसके पॉइंट्स लिख देते हैं जो कि हमारे पास 2 माइनस 1 क्यू c प्लस e अपॉन 2। दूसरा पॉइंट है हमारे पास d प्लस f अपॉन 2। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, 2 इज इक्वल्स टू c प्लस e अपॉन 2 और दूसरा बन जाएगा हमारे पास -1 इज इक्वल्स टू d प्लस f अपॉन 2। ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू c प्लस e और ये हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू d प्लस f। यहाँ से हम c को अलग कर लेते हैं और यहाँ से हम d को, तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 4 माइनस e, इसे इक्वेशन 3 बना देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास d इज इक्वल्स टू -2 माइनस f, इसे हम इक्वेशन 4 बना देते हैं। अभी उसी मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में हम r को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा r -1 4 इज इक्वल्स टू r का x, r है a और c का मिड पॉइंट, तो a का x है हमारे पास a और c का x है हमारे पास e, हो जाएगा अपॉन 2। ये हो जाएगा हमारे पास a का हमारे पास y है b और c का y है हमारे पास f। अब हम इसे इक्वेट कर देंगे, -1 इज इक्वल्स टू a प्लस e अपॉन 2। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 4 इज इक्वल्स टू b प्लस f अपॉन 2। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -2 इज इक्वल्स टू a प्लस e। ये हो जाएगा मेरे पास 8 इज इक्वल्स टू b प्लस f। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, e और f को अलग कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम e को अलग करेंगे तो ये हो जाएगा e इज इक्वल्स टू -2 माइनस a और ये हो जाएगा हमारे पास f इज इक्वल्स टू 8 माइनस b। इसे हम इक्वेशन 5 नेम कर देते हैं, इसे कर देते हैं इक्वेशन 6। तो हम सारी जितनी भी इक्वेशंस बनाई थी
उसे हम एक बार लिख देते हैं। ए इज इक्वल्स टू -4 - c, ये हो गई हमारे पास पहली इक्वेशन। दूसरी थी हमारे पास b इज इक्वल्स टू 4 - d। थर्ड थी हमारे पास c इज इक्वल्स टू 4 - e। फोर्थ थी हमारे पास d इज इक्वल्स टू -2 - f। फिफ्थ है हमारे पास e इज इक्वल्स टू -2 - a। और f और लास्ट इक्वेशन है 5 f इज इक्वल्स टू 8 - b। तो हमें इसमें से वैल्यूज़ निकालनी है। अब हम इन्हीं को आपस में इक्वेट कर करके इनकी वैल्यूज़ निकाल देंगे। अब यहाँ सी, ये सी इक्वेशन है हमारे पास, सी की वैल्यू है 4 - e। उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, सी से रिप्लेस कर देंगे। ये हम कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन 1। तो 1 है हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू -4 - सी। ए इज इक्वल्स टू -4, सी की जगह आ जाएगा हमारे पास 4 - e। ए इज इक्वल्स टू -4 प्लस ई, ये हो गया हमारे पास ए इज इक्वल्स टू -8 प्लस ई। अब ये आ गया हमारे पास ई की फॉर्म में। अब हमारे पास जो फिफ्थ इक्वेशन है ई, उसके पास ए की वैल्यू हम पुट कर देंगे अब यहाँ पे। तो हम कर देते हैं, इसे देंगे, दे देते हैं 7। पुटिंग वैल्यू ऑफ ई इन 7। ई की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन 5 में है, वही हम पुट कर देंगे। ए इज इक्वल्स टू -8 प्लस ई, ए इज इक्वल्स टू -8, ई है हमारे पास प्लस -2 - ए, जिसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -8 - 2 - ए, ये हो जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल्स टू -10 - ए को उस तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा a प्लस ए इज इक्वल्स टू -10, हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू -10। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ए इज इक्वल्स टू -5। अभी ए की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। अब ए की वैल्यू हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन 5। 5 थी हमारे पास e इक्वल्स टू -2 - ए, तो ये हो जाएगा e इक्वल्स टू -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय -5, ये हो जाएगा e इक्वल्स टू -2 प्लस 5, ये हो गया e इक्वल्स टू 3। अब e की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, जिससे कि हमारी c की वैल्यू भी आ जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास c इज इक्वल्स टू 4 माइनस e, c इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। हमारे पास a, c और e की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, b, d और f की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास b इक्वेशन है, b इज इक्वल टू, दूसरी इक्वेशन है सेकंड, b इज इक्वल टू 4 माइनस d। अब हम कर देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 2। अब d की क्या वैल्यू थी हमारे पास, -2 माइनस f, तो हम यहीं पे पुट कर देंगे इक्वल टू 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस f, b इज इक्वल टू 4 प्लस 2 प्लस f, क्योंकि b इज इक्वल टू 6 प्लस f। अब हम कर देंगे इसे इक्वेशन नंबर 8। हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन 8, और f की वैल्यू थी हमारे पास 8 माइनस b, तो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू 6 प्लस 8 माइनस b, b इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट से बाहर लेंगे 6 प्लस 8 माइनस b, b इज इक्वल टू 6 प्लस 8 हो गया हमारे पास 14 माइनस b हो गया, तो ये हो गया b यहाँ माइनस में है, वहाँ पे हो जाएगा प्लस में, b प्लस b इज इक्वल टू 14, 2b इज इक्वल टू 14 हो गया हमारे पास। b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास
7। बी की वैल्यू आ गई। अब हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 5 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 की हमारे इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन नंबर 6 है हमारे पास f इजिकल्स टू 8 माइनस बी। f इजिकल्स टू 8 माइनस बी। f इजिकल्स टू 8 माइनस 7। f की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। f की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन 4। अब फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास d इजिकल्स टू -2 माइनस f। d इजिकल्स टू -2 माइनस 1। ये हो जाएगा d इजिकल्स टू -2 माइनस 1। ये हो जाएगा d इजिकल्स टू -3। हमारे पास a b c d e और f सबकी वैल्यू आ गई है। हम इसे एक साथ नोट डाउन कर लेते हैं। a इजिकल्स टू -5, b इजिकल्स टू 7, c इजिकल्स टू, c की वैल्यू हमारे पास 1, d की वैल्यू हमारे पास -3, e की वैल्यू है हमारे पास 3 और f की वैल्यू हमारे पास 1। अब हम इन्हें इस फॉर्म में लिख देते हैं। -5 7 1 -3 3 1 are the required vertices of